नमस्कार, सुप्रभात। BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। हमारे खास कार्यक्रम शिव महिमा में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोजाना ही हम शिव महिमा के जरिए आपको आपके राशि फल के बारे में जानकारी देते हैं और उससे पहले हम पंचांग भी बताते हैं कि दिन की शुरुआत में पंचांग क्या होगा, कैसे आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं और अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो मुहूर्त क्या होना चाहिए, ये भी हम आपको जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि सावन का महीना अब आखिरी समय पर आ चुका है, खत्म होने वाला है। उससे पहले सावन के महीने में राशिफल में क्या कुछ खास हो सकता है, ये इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और हमारी खास मेहमान यानी कि एस्ट्रो संगनी जी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, जो कि हमें बताएंगी कि आज के दिन की शुरुआत हमारे जो दर्शक है वो कैसे कर सकते हैं, आज का पंचांग क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम जान लें कि भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर जिस तरीके से भक्ति लोग करते हैं, जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, तो सावन के अब इन आखिरी दिनों में क्या कुछ ऐसा खास किया जाए कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पंचांग से और जानेंगे कि आज का पंचांग क्या रहेगा, क्या कुछ शुभ मुहूर्त आज रहने वाला है। जी शिवा, तो बिल्कुल आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 3 अगस्त 2025 चल रहा है। बात करूं तो आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आराम से आराम करने का दिन है जिसे कहते हैं। श्रावण मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, नवमी तिथि है आज। सूर्य की मैं बात करूं तो सूर्य आज कर्क राशि में है, तो वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12 बजे से 12:53 तक आज दिन में रहने वाला है। वहीं राहु काल की बात करूं तो राहु काल आज शाम को 5:23 से शुरू होगा, जो कि 7:01 तक रहेगा। यानी इस समय में विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कोई भी शुभ काम करने से बचें, कहीं शुभ मीटिंग के लिए जाना हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव है उसमें थोड़ा सा बचें, क्योंकि राहु काल में दिक्कत आ सकती है या उसके आगे चल के परिणाम हो सकता है आपको उतने अच्छे ना मिले। दिशा शूल की बात कर लेते हैं। पश्चिम दिशा की ओर सफ़र करना, पश्चिम दिशा से जुड़ा कोई भी काम, घर की भी पश्चिम दिशा में इस समय पे बैठना अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे या कोई ऐसा काम है जो आज करना है तो वो अवॉइड करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये था आज का पंचांग और सबसे बड़ी बात कि जो आज का अभिजीत और राहु काल जो है वो आज बताया गया, अभिजीत मुहूर्त बताया गया कि किस तरीके से आज के दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं, क्या कुछ जो समय है वो आपके लिए आज खास हो सकता है, ये पंचांग के जरिए हमने आपको बताया। तो चलिए अब इस सिलसिले को हम लगातार आगे बढ़ाते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं हम राशि फल के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि वालों के बारे में और देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ खास उनके दिन में हो सकता है। तो चलिए पहली राशि मेष राशि की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। तो आज एनर्जी से भरपूर नज़र आ रहे हैं, ऊर्जावान नज़र आ रहे हैं। यानी दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब दिन की शुरुआत ही अच्छी होती है, आप शिवा इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो रही है, आप अगर किसी दिन बहुत अच्छे मन से उठ रहे हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं तो सारा दिन आपका बहुत पॉजिटिव जाता है। और अगर दिन की शुरुआत ही नेगेटिविटी के साथ हो तो सारा दिन फिर उसके बाद ख़राब ही होता है। तो इन लोगों के साथ आज अच्छी चीज़ ये है मेष राशि वालों के साथ कि आज के दिन की शुरुआत ही एनर्जी के साथ हो रही है, तो सारा दिन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ी सी, कि एनर्जी ज़्यादा एनर्जी में कोई ऐसे इतना काम ना कर जाएं कि उसका जो असर है वो स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो जाए। खासतौर पे पेट से संबंधित समस्याओं की मुझे कुछ होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बाहर के खान पान से, बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ऐसे में पानी बड़ा ख़राब हो जाता है, तो पानी से कई सारी समस्याएं होती हैं। तो पेट संबंधित समस्याओं के यहाँ कुछ आसार दिख रहे हैं। तो मेरी आप लोगों को ये सलाह है कि आज थोड़ा बाहर खाने पीने से बचें, बाहर घूमने से थोड़ा सा बचें। और चलिए उपाय जान लेते हैं। इनका उपाय क्या है? इनका बहुत ही साधारण सा उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ आज इन्हें करना है, तो इनके लिए बड़े ही बेहद ही शुभ नतीजे रहेंगे आज। बिल्कुल, तो देखिए मेष राशि वालों, आपके लिए उपाय तो बताया, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके दिन की शुरुआत जो कि अच्छी हो रही है तो आपका पूरा दिन ही यहाँ पर अच्छा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि उपाय यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो आपका दिन ज़रूर अच्छा होगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कितना खास आज का दिन उनके लिए रह सकता है। वृषभ राशि की बात करूं तो आर्थिक मोर्चे पे आज बड़े ही मजबूत नज़र आ रहे हैं। मजबूती के साथ मतलब आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर
पैसा आ रहा है तो बेवजह खर्च मत कीजिए, उसको थोड़ा सा संभाल के भी रखिए, क्योंकि हो सकता है आज का दिन बहुत अच्छा है लेकिन आने वाला समय बहुत ख़राब हो। हमारे दादी नानी भी आपने देखा पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अपना एक हिस्सा हमेशा सेविंग्स करके रखना चाहिए। तो आज अगर आर्थिक स्थिति बनी हुई है मजबूत, तो खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की भी सलाह मैं आप लोगों को दूंगी। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है तो धैर्य बनाकर रखें। यहाँ पर अगर कोई कुछ कहता है, चाहे आपसे छोटे हों, आपसे बड़े, आपके माता पिता हों, आपकी पत्नी हो, कोई भी अगर कोई ऐसी बात कह देता है जो आपके मन को अच्छी नहीं लगती है, तो वहाँ पर धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सुबह उठ के मेडिटेशन कर लीजिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी। तो जो धैर्य है, जो टेंशन है जो आने वाली है, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। उपाय क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाइए आप, तो आपका जो गाय की एनर्जी है, जो वीनस की एनर्जी है, तो कम से कम पत्नी से तो झगड़ा आपका नहीं होगा। बिल्कुल। और अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया कि यहाँ पर उपाय जो है गाय को हरा चारा खिलाना, ये एक वो उपाय है जो कि आप अपने सामान्य दिनों में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके रोजाना ही जो चीजें खराब चल रही हैं वो अच्छी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी बढ़िया उपाय है। तो वृषभ राशि वालों के साथ साथ जो हमारे अन्य दर्शक है वो भी इसे जरूर कर किसी को भी दान पुण्य करना, किसी को भी आप देखेंगे अगर किसी आपकी वजह से किसी के चेहरे पर अगर मुस्कान आती है, चाहे फिर वो जानवर हो या इंसान हो, तो वो जो खुशी जो हमारे मन को होती है वो अपने आप में सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, सारी नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए अपने आप एक बड़े उपाय के तौर पे काम करती है। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया ये उपाय रहा है। चलिए इसी के साथ अब अगली राशि यानी कि मिथुन राशि की बात करेंगे और जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत क्या रहेगी, क्या कुछ खास उपाय आज के दिन में भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले वो जातक जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, कारोबारी हैं, उन्हें लाभ मिलने के पूरे योग दिख रहे हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है जो कि इनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। मानसिक तनाव इनको आज दिखाई दे रहा है, मतलब काम अच्छा चल रहा है लेकिन मानसिक तौर पर कोई तनाव हो सकता है। तो मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में योग को, प्राणायाम को शामिल कीजिए, ध्यान कीजिए। तो इनको भी यही सलाह है। उपाय तो हम लगातार दे ही रहे हैं, लेकिन उपाय के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में आप ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। यहाँ मेरी कोशिश वो उपाय देने की भी होती है। तो यहाँ आप उपाय तो करेंगे ही, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी है आज लोगों को, लेकिन ध्यान ज़रूर कीजिए। और सिर्फ आज ही नहीं, मैं तो आप सभी से ये कहूँगी कि डेली भले 5 मिनट या 10 मिनट सुबह कर सकते हैं, सुबह कीजिए, रात में सोने से पहले कर सकते हैं, रात में सोने से पहले कीजिए, लेकिन 10 मिनट ध्यान आपके पूरे जीवन को बदल देगा। बिल्कुल। तो देखिए काफ़ी बढ़िया उपाय ये बताया। और जिस तरीके से मानसिक तनाव की जो बात की जा रही है वो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा घातक हो सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए जो उपाय की बात की गई है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। इसलिए अपने उपाय पर ज़रूर ध्यान दें और उसे ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें। चलिए इसी के साथ अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कितना खास आज का उनका दिन रह सकता है। कर्क राशि वालों को मैं कहूँगी कि सूर्य आज आपकी राशि में है, तो जाहिर तौर पे है सूर्य क्या करता है, सूर्य आत्मबल देता है, आत्मविश्वास देता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब सारा दिन आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन की भी संभावना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नौकरी में अगर आप हैं, खास तौर पर अगर आप किसी सरकारी नौकरी पर है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो सरकारी नौकरी का कारक होता है, तो वहाँ आपको बड़े अच्छे लाभ मिलने के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, प्रेम जीवन की बात करूं, तो वहाँ पे भी पूरी तरीके से मधुरता बनी हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल मिला के हम अच्छा दिन आज इनके लिए कह सकते हैं कि आज का दिन इनके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य क्योंकि आपकी राशि में है तो सबसे साधारण उपाय, सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए यही बनता है कि भोलेनाथ के साथ साथ सूर्य महाराज को भी जल अर्पित कीजिए आप। बिल्कुल। और देखिए अब यहाँ पर देखिए आत्मसम्मान, आत्मसमर्पण की जो बात हो रही है वो यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और जैसे उपाय जो बताया, सूर्य को जल अर्पित करें, ये बेहद ही लाभकारी आपके लिए हो सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कितनी खास हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए आज मैं कहूँगी दिन जो है वो मिला जुला दिखाई दे रहा है, ना तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना बहुत ख़राब दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं बोलूँगी कि किस्मत और कर्म दोनों पर भरोसा करके चलिए आप, क्योंकि किस्मत भी बहुत ज़्यादा साथ देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो हो सकता है काम करें तो उल्टे पड़ जाएं, इसलिए कार्य और किस्मत दोनों का बैलेंस बना के चलेंगे तो हो सकता है दिन आपका अच्छा बीते हो। इसके साथ साथ मैं आपको उपाय तो बता ही रही हूँ। कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत मैंने जैसे कहा ना कि आप काम ज़्यादा करेंगे लेकिन हो सकता है कि उसका रिजल्ट आपको उतना ना मिले। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ाता दिखाई दे रहा है, तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उपाय क्या करना है, सूर्य मंत्र का जाप करें आप। सूर्य मंत्र का जाप करेंगे तो यहाँ आपको नौकरी से संबंधित समस्याओं में, आपके कॉन्फिडेंस में, मन में जो घबराहट है, खुद पे जो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, कई बार ऐसा हम सेल्फ डाउट की पोजीशन में चले जाते हैं सिवा, कई बार लगने लगता है कि क्या हम वाकई
ज़िंदगी में सही कर भी रहे हैं। ये सूर्य से यहाँ पे जो बात आई है उस पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी। कई बार ऐसा सेल्फ डाउट होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जिस नौकरी में हैं वो सही है, या मैं लाइफ में कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो जो अपना आप हम जो स्वयं होते हैं वो, जो मैं अगर ज्योतिष की बात करूँ तो सूर्य उसका कारक होता है। तो आप अपने आप पे सेल्फ में, जब सूर्य आपका कमज़ोर होता है तो सेल्फ डाउट की स्थिति में इंसान पहुंच जाता है। और यहाँ जैसे मैंने बोला कि सूर्य मंत्र का आप जाप करेंगे तो खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद के ऊपर विश्वास आपका डेवलप होगा, जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए ये सभी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी था। देखिए राशि की तो ठीक है हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए सूर्य मंत्र का जाप या फिर कैसे अपने जो राशि में सूर्य जो जैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करता है, तो उसके लिए आप किस तरीके से प्रयास कर सकते हैं, ये सभी दर्शकों के लिए बताया गया है। चाहूँगी सूर्य जो होता है, जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ सामान्य जीवन की बात करूँ तो सूर्य हमारे पिता का कारक भी माना जाता है। अगर आपके सर पे, जिन लोगों के सर पे पिता का साया है, या जिनके पिता, वैसे तो सामान्य तौर पे कोई भी पिता हो, लेकिन एक होता है ना कि अरे तुम जानते हो मैं किसका बेटा, ऐसे डायलॉग हम कई बार सुनते हैं ना, अरे तुम्हें पता नहीं है मेरे पिताजी कौन है। तो एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है एक बच्चे का, अगर उसके ऊपर पिता का साया होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे सूर्य भी करते हैं। अगर पिता नहीं है तो फिर आप अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं, ये चीज़ होती है। तो एक पिता के रूप में वो हमारी रक्षा करते हैं, एक पिता तुल्य वो हमारे लिए होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, ज़िंदगी में आपको लक्ष्य नहीं मिल रहा है, लक्ष्यहीन महसूस कर रहे हैं, तो आप सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप पे विश्वास बढ़ेगा, तो फिर तो आप ज़िंदगी की जंग आराम से जीत पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए सूर्य को पिता के समान बताया गया, यानी कि जब पिता के ऊपर ही यहाँ पर हर इंसान डिपेंड रहता है कि पिता है तो सारी चीज़ें होती रहेंगी, तो वैसे ही सूर्य की तुलना यहाँ पर की गई है कि सूर्य को आप जितना खुश रखेंगे, जितना ज़्यादा सूर्य मंत्र का जाप करें या फिर यहाँ पर उसे खुश रखने की कोशिश करें, तो उससे आपके आने वाले जीवन में सभी कार्य जो हैं वो अपने आप ही अच्छे होते चले जाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ खास उपाय उनके लिए आज हो सकते हैं। कन्या राशि वालों को मैं बोलूँगी कि परिवार में सुख शांति के पूरी तरीके से आसार बने हुए हैं, यानी घर की तरफ से तो आपको किसी तरीके की कोई तनाव की स्थितियाँ मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। आप चलिए काम भी जान लेते हैं इन लोगों का। तो अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं तो कोई नया प्रोजेक्ट इन्हें मिल सकता है, यानी कन्या राशि वालों आपके लिए भी आज का दिन मैं कह सकती हूं बढ़िया ही है। किस्मत पूरा साथ दे रही है, नया प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, परिवार के लोग आपके साथ बराबर से खड़े हुए हैं। तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि कर्म करना है, आपको कर्म पूरा करिए। यात्रा के योग भी बन रहे हैं, तो कहीं अगर यात्रा पे जाने की अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है तो बिल्कुल जाइए। हो सकता है वो यात्रा आपके लिए कुछ नए रास्ते या नया प्रोजेक्ट आपको उसी यात्रा के जरिए ही मिले। उपाय जान लेते हैं कन्या राशि वालों का। उपाय जो इन्हें आज करना है वो है विष्णु सहस्त्र नाम का आज आप पाठ करिए। आप घर से निकलने से पहले या यात्रा पे जाने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके फिर निकलिए आप, तो देखिए फिर आपके रास्ते कितने अच्छे बनते हुए आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कन्या राशि वालों, आप अगर किसी भी यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो उससे पहले आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, इससे आपकी यात्रा भी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं जो यात्रा आप शुरुआत जिस यात्रा की कर रहे हैं वो बेहद अच्छी होती हुई नजर आएगी, लेकिन इसके लिए आपको उपाय करने की बेहद ज़रूरत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, किस तरीके से वे अपने दिन की शुरुआत आज कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है, चलिए वो भी जान लेते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुला राशि वालों आपको, यानी कोई भी आर्थिक गतिविधि करना है, किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, कहीं निवेश करना है, तो सब कुछ बहुत सोच समझ के करना है। किसी करीबी से आपके मनमुटाव के भी संकेत मिल रहे हैं, तो अपने किसी करीबी से अगर कोई बातचीत होती है, कोई ऐसी बात जो बात होते होते झगड़े की तरफ जा रही है, तो खुद ही उठ के वहाँ से निकल जाइए, इससे पहले कि वो पूरी चर्चा, ये पूरा जो झगड़ा है वो आपकी तरफ आ जाए, इससे पहले वहाँ से उठ के निकल जाइए। कार्यक्षेत्र में भी धैर्य से काम लेना है, यानी घर पे भी और बाहर भी धैर्य से। आज आपके लिए एक ही उपाय तो हम करेंगे ही, लेकिन एक जो टिप है या एक जो मैं आपको सलाह दूंगी वो है कि सारा दिन धैर्य बना के रखें। घर हो, दफ्तर हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो आपके मन के मुताबिक ना हो, हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं, तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, वहाँ पे गुस्से में नहीं आना है, किसी को कुछ भी नहीं बोल देना।
धैर्य बना के रखिए। अब चलिए उपाय जान लेते हैं। उपाय इनके लिए है कि शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए इन्हें आज सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो उसे थोड़ा सा प्रसन्न करेंगे तो लग्जरी थोड़ी बनी रहेगी, रिश्ते थोड़े से अच्छे बने रहेंगे, खासतौर पर पार्टनर के साथ। तो देखिए यहाँ पर धैर्य की बात की गई है, तो तुला राशि वालों के लिए धैर्य कार्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देखिए धैर्य एक वो चीज़ है, अगर हर एक छोटी बड़ी चीज़ में अगर कुछ भी गलतियां होती है या फिर जैसे कि बातचीत में भी ये होता है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो उसके बाद भी अगर देखें तो लोगों के मन में एक जो संयम रहता है, जो धैर्य रहता है, वो खत्म हो जाता है। और तुला राशि वालों के लिए ये बेहद जरूरी है कि आज भी अपने इस धैर्य को बनाकर रखें और उपाय जो है वो जरूर अपनाएं, उससे बिल्कुल आपके धैर्य पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अगर आगे आज अब दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपका पूरा दिन यहाँ पर शांति में निकलेगा। हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, मैं लोगों को बताऊंगी ताकि वो इसके पीछे उपाय के पीछे का साइंस समझ सके। हम आज हमने धैर्य रखने की बात कह रहे हैं। और सफ़ेद चंदन क्या काम होता है? ठंडक देता है। आप चंदन यहाँ लगाएंगे, आपका दिमाग ठंडा रहेगा, तो जाहिर तौर पे आपको जो गुस्सा है उस पर आपके कहीं ना कहीं आपको उससे थोड़ी निजात मिलेगी, आपको कम गुस्सा आएगा। तो ये जो उपाय होते हैं इसके पीछे भी पूरी साइंस होती है, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होते हैं। तो कई बार ये होता है कि अरे ये उपाय, इसका क्या मतलब है, मैं ये क्यों करूं, या मैं गाय को रोटी खिलाऊंगा तो क्या उससे मेरा प्रमोशन हो जाएगा। कई इस तरीके के बेतुके सवाल ही मैं कहूँगी कि कई लोग जो नहीं जानते हैं ज्योतिष के बारे में, अरे मैं कुत्ते को रोटी खिलाऊंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। आप शनि को प्रसन्न कर रहे हैं, शनि आपके कर्म फल दाता है, तो आप पहले उससे पढ़िए, पहले उससे समझिए चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से। तो इस तरीके से ही उपाय दिए जाते हैं ताकि आपकी जो ज़िंदगी है, आपके जो ग्रह हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना कर चलें। बिल्कुल, तो ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है कि कैसे यहाँ पर राशिफल हो गया, वैज्ञानिक तरीका भी इससे आपने जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सच में सवाल रहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं? वृश्चिक राशि वालों को बोलूँगी, चंद्रमा आज आपकी राशि में है, तो मानसिक शक्ति आज आप मानसिक तौर पर बल आपका बढ़ा हुआ रहेगा, निर्णय लेने में स्पष्टता रहेगी। यानी जब चंद्रमा मजबूत होता है, कमज़ोर चंद्रमा वालों की सबसे बड़ी निशानी होती है शिवा कि वो कोई भी फैसला बड़ी आसानी से नहीं ले पाते। आप उनके सामने अगर 2 सब्जियां भी रख दीजिए तो वो कहो आधा घंटा यही सोचते रहे कि मुझे ये सब्जी खानी है कि ये सब्जी खानी है। बड़ी समस्या होती है कमज़ोर चंद्रमा वालों की। लेकिन आज चूँकि वृश्चिक राशि में वैसे सामान्य तौर पे चंद्रमा नीच का हो जाता है, लेकिन आज चंद्रमा इनकी राशि में, तो ये मानसिक तौर पे इनको आत्मबल देगा, निर्णय लेने में इनको स्पष्टता देगा। प्रेम संबंधों की बात करूं तो प्रेम संबंध भी आज अच्छे बने हुए हैं, तो कुल मिलाकर दिन आपका अच्छा कहा जा सकता है। कोई ऐसी समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उपाय आपके लिए बहुत ही साधारण है। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए, साथ में अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर पाएँ तो और सोने पे सुहागा है, तो ये कीजिए आप, और उसके बाद अपने काम पे निकलिए। दिन बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी है, बेहद ही अच्छे दिन की शुरुआत कर रहे हो। इतना ही नहीं बल्कि अगर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और बड़े ही मन और ध्यान से पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत और अच्छी यहाँ पर हो सकती है। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कितना खास उनका दिन हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि उपाय, क्या कुछ खास उपाय आज वे कर सकते हैं? धनु राशि वालों को मैं बोलूँगी कि आज का समय आपका है, तो कोई भी परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। किस्मत का भी साथ है और कर्म का साथ आपके हाथ में। कर्म आप करिए, किस्मत साथ चल रही है। नौकरी में कई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो जिम्मेदारियों से पीछे मत हटिए। जैसे मैंने बोला कि समय अनुकूल है, लेकिन ऐसे समय पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। समय जब अच्छा होता है तो आपको मौके मिलते हैं, लेकिन अगर आप उस मौके को नहीं बना पाते हैं, आप उस मौके का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो फिर ना तो ईश्वर को कोसिए, ना किसी और को उसके लिए जिम्मेदार ठहराइए। तो समय अच्छा है, जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, तो उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निभाने की कोशिश कीजिए। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य अच्छा बना हुआ है, कोई ऐसी उसमें समस्या दिखाई नहीं दे रही। उपाय की अगर मैं बात करूं तो गुरु मंत्र, जैसे मैं आपको पहले भी कहा था, अगर आपने किसी को गुरु माना हुआ है तो जाहिर तौर पे अगर हम जब किसी को गुरु बनाते हैं अपना, तो उनकी तरफ से हमें कुछ मंत्र मिलते हैं। तो अगर तो आपने किसी को गुरु बनाया हुआ है तो आप उनके मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है तो भोलेनाथ हैं, सबके गुरु हैं, उनका भी जाप कर सकते हैं आप। सूर्य जैसे मैंने बोला पिता का कारक है, वरना आप बृहस्पति देव के मंत्र का जाप आप गूगल करेंगे, आपको बहुत सारे बृहस्पति देव के मंत्र मिल जाएंगे। सबसे अच्छा है आप विष्णु भगवान, जो हम कहते हैं हम सबके तारणहार हैं, भगवान विष्णु बृहस्पति का आप जाप कीजिए, उसके किसी भी मंत्र का जो आपको आसान लगे
उसका आज आप जाप कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, गुरु मंत्र की जो बात की गई है, तो गुरु मंत्र का जाप यहाँ पर अभी हमने राशि की बात की, यानी कि धनु राशि वालों के लिए बात की, लेकिन देखिए गुरु मंत्र यहाँ पर हमें हमारे सभी दर्शकों के लिए जरूरी हो सकता है, यानी कि जो हमारे और भी दर्शक हैं। हाँ, मतलब मैं सामान्य तौर पर बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये ऐसा कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी में गुरु होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर और हमारे बीच के जो रास्ते को, उनका संबंध बनाने के लिए हर इंसान इतना सक्षम या फिर स्पिरिचुअली मैं कह लूँ या धार्मिक तौर पे इतना कैपेबल नहीं होता, इतना कि उसे हो, तो उसे सही मार्ग दिखाने का काम तो गुरु ही करता है। तो गुरु का तो महत्व, कहते हैं ना, माता पिता से पहले भी गुरु का महत्व बताया गया है हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में। तो गुरु तो मैं बोलूँगी सबको साधना चाहिए, और अगर आपने गुरु नहीं भी बनाया है तो फिर ईश्वर है ना, उन्हीं को गुरु बनाइए, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए, तो उनकी पूजा कीजिए आप फिर। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में, और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कितना खास उनका दिन हो सकता है। मकर राशि वालों को व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं पूरे तरीके से। तो व्यापारी वर्ग जो है मकर राशि वाले, वो लोग जो व्यापारी वर्ग के हैं, उनके लिए कह सकती हूँ दिन बहुत अच्छा बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में कोई आयोजन हो सकता है, कोई पार्टी, कोई ऐसा इवेंट, कोई धार्मिक आयोजन, कुछ ना कुछ आयोजन परिवार की तरफ से हो सकता है, तो उसमें भी आपका मन लगा रहेगा, मन बहुत अच्छा बीतेगा। मानसिक तौर पर आज आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि धन लाभ हो या ना हो, लेकिन अगर आप मानसिक तौर पर अच्छे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप इस देश के, इस दुनिया के बहुत उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो बहुत खुश हैं, क्योंकि लोग करोड़पति भी बन गए हैं लेकिन उनके पास मानसिक शांति नहीं है। तो आज के दिन में स्वस्थ शरीर, आज के दिन में क्या, हमेशा ही मैं बोलूँगी, कई लोग पैसे के लिए रोते रहते हैं, वो ये चीज़ देखते ही नहीं कि उनके पास क्या है। अगर आपके पास हाथ पैर सही सलामत हैं आपके, आप मानसिक तौर पर अच्छे हैं, आप अगर सुबह अगर स्वस्थ उठ रहे हैं, अगर आप रात में स्वस्थ सो रहे हैं और अगले दिन सुबह स्वस्थ उठ रहे हैं, तो मान के चलिए ये भी ऊपर वाले का बहुत बड़ा आपके ऊपर एक आशीर्वाद ही है। क्योंकि हम कितने लोगों को देखते हैं, करोड़पति भी होते हैं, लेकिन ऐसी बीमारियां उन्हें लग जाती हैं, ऐसे कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लोग रात में सोते हैं, अगले दिन उनके परिजन उठते भी नहीं, उन्हें मिलते भी नहीं, ऐसे कई केसेस हम देखते हैं। तो अगर आप ऐसा आपके साथ है तो आप उसमें भी अपने आप को बहुत धन्य ही मानिए, और भगवान को रोज़ सुबह उठ के भगवान को रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना करना, धन्यवाद देना। मैं आप सभी को यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने जीवन शैली में उसे शामिल कर लीजिए कि रोज़ सुबह उठ रहे हैं तो चलिए, कुछ और ना सही, आप स्वस्थ हैं ना, आप स्वस्थ उठ रहे हैं, आपके हाथ पैर दिमाग सब सही सलामत है, तो कम से कम इस चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा आप कर सकते हैं। ये भी कोई कम छोटी चीज़ नहीं है आपके लिए। बिल्कुल। और अब उपाय की बात मैं अगर करूं तो शनिदेव को आप तेल चढ़ाइए आज के दिन, तो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा, शुभ आपका दिन बीतेगा। बिल्कुल। और देखिए, मानसिक शांति जो है वो बेहद ही जरूरी होती है सभी के लिए, और जैसे कि अभी संगिनी जी ने बताया ही, तो मानसिक शांति ही आपको आगे बढ़ाती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां कुंभ राशि वालों की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कितना खास उनका दिन रह सकता है। कुंभ राशि की बात करूं तो वर्क प्लेस पे इन्हें बड़ी सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये बोलूँगी कि कामकाज पे ध्यान दीजिए, कामकाज कीजिए अच्छे से मन लगा के, तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। बड़ा निवेश, किसी बड़ा प्रोजेक्ट पे आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर निवेश का कोई चांसेस बने तो सावधानी रखना आपको बहुत ज़रूरी। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि निवेश ना करें, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई मौका आपके पास आता है, तो ज़रा सारे कागज़ वगज अच्छे से पढ़ लीजिए। जो उसके जानकार हों आपके पहचान में, उनसे थोड़ी सलाह ले लीजिए, थोड़ा गूगल कर लीजिए। आजकल तो गूगल के पास हर समस्या का समाधान है, तो पढ़ लिख के देख के फिर साइन कीजिए, फिर किसी निवेश में उतरिए। स्वास्थ्य पर खास तौर पर ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है। अगर और मैं आपके उपाय की बात करूँ तो आपके लिए भी शनि मंदिर में आप काले तिल का चढ़ाइए, काले तिल का दान कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि वालों के बारे में, और जान लेते हैं फटाफट कि मीन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ खास रहेगा। मीन राशि वालों की बात करूं तो क्रिएटिव कार्य, जो लोग मीन राशि वाले, वो जातक जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, इस तरीके के जितने भी जहां दिमाग का इस्तेमाल करना है, जहां रोज़ कुछ नया करने का चैलेंज होता है, इन लोगों के लिए आज का दिन बड़ा खास रहने वाला है। शिक्षा और करियर में प्रगति के योग है, मतलब अगर एजुकेशन से जुड़े जो लोग हैं, करियर में भी, और सभी खासतौर पे सारे करियर, अलग अलग जितने भी तरीके के करियर होते हैं, उन सभी में आज का दिन अच्छा बीतने वाला है। परिवार में भी सुख शांति बनी हुई है। तो कुल मिला के मैं कह सकती हूँ कि कोई तनाव के हालात तो ऐसे दिखाई दे नहीं रहे, सब कुछ बहुत बढ़िया है। उपाय देख लें तो भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है आज के दिन। तो भगवान विष्णु की पूजा, भोलेनाथ के साथ साथ विष्णु जी की, भगवान की पूजा भी आप ज़रूर करें।
तो जैसा कि आप सभी ने जाना कि राशिफल के मुताबिक आपकी राशिफल आज राशिफल में क्या है, कैसे दिन की शुरुआत आप कर सकते हो। इतना ही नहीं बल्कि देखिए बाकी के जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी संगनी जी ने बताया कि वो कैसे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, छोटे छोटे प्रयोग जो होते हैं, वो अगर आप अपने जीवन में करते हैं, जैसे कि मानसिक शांति हो गई, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना या फिर किसी को दान देना, ये सभी छोटी छोटी चीजें जो हैं ये हमारे आगामी दिनों के लिए या फिर हमारे अच्छे दिनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए कभी ये ना सोचे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, या फिर कभी भी किसी लालच में, शिवा कहते हैं ना, किसी लालच में नहीं। आप अगर ज्योतिषिया में वैसे भी बोलूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, इसको आपको करना है डेली। जैसे मैंने ध्यान की बात की, गुरु को नमन करने की बात की, ठीक है, पूजा पाठ तो वो हमारे धर्म का हिस्सा है, वो तो हमें करना ही है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो कितनी देर लगती है सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलने में? कितनी देर लगती है आपके घर में जो काम करने वाले आते हैं, अगर वो आपको चाय दे रहे हैं या कोई दूसरा, उनको आप प्यार से थैंक यू भी बोल दें। ठीक है, आप उन्हें पैसा दे रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्यार से आप धन्यवाद भी बोल देंगे तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अपने आसपास की ज़िंदगी में जिन्हें आप फॉलो करते हैं, तो वो जो एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, तो वो आपके लिए काम करती है। खास तौर पे लोग क्या करते हैं, उपाय करके एकदम चमत्कार की उम्मीद, तो चमत्कार एक दिन में नहीं होते हैं। चमत्कार होने के लिए आपको अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में एक लंबे समय तक परिवर्तन करना होता है, तब जाके वो उपाय और वो चीज़ें जो आप जिंदगी में चाहते हैं वो आपको हासिल होती हैं। बिल्कुल। तो देखिए सभी दर्शकों के लिए एक बहुत बढ़िया टिप थी जो कि संगिनी जी ने हमें बताई। देखिए ये सिलसिला यहाँ नहीं थमेगा, आपको हम रोजाना ही ऐसी नई नई टिप्स और आपकी राशिफल में क्या कुछ खास हो सकता है, क्या कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, ये बताते यहाँ पर नजर आएंगे। इसी जगह पर हमारा ये खास कार्यक्रम यानी कि शिव महिमा आप देखना ना भूलें, रोजाना सुबह सिर्फ 7:30 और 9:30 बजे BSTV पर। नमस्कार।